अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस करेंगे आज की लेक्चर में वेव एंड ऑसिलेशंस। तो वेव एंड ऑसिलेशंस का हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेव। न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे और वो है वेव। वेव क्या है? वेव के लिए हम ऐसे डिफाइन करते हैं वेव को डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम, और उस डिस्टरबेंस की वजह से पार्टिकल ऑफ द मीडियम्स वो वाइब्रेट करें अबाउट मीन पोजीशंस। जब अगर किसी मीडियम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो रही हो और उस डिस्टरबेंस की वजह से पार्टिकल ऑफ द मीडियम जिसमें डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुई है उसके पार्टिकल अगर वाइब्रेट करें अबाउट देयर मीन पोजीशंस in equal interval of time is known as wave. और वो मैकेनिज्म जिसमें एनर्जी or momentum of a body or a particle is transferred from one point to another point. The mechanism in which momentum or energy is transferred from one point to another point is known as wave motions. दो चीजें डिफाइन की। सबसे पहले वेव को डिफाइन किया। वेव क्या है? The disturbance produced in a body and due to that disturbance if a particle of the medium vibrate about their mean positions in equal interval of time is known as waves. अब हम डिफाइन करते हैं वेव मोशंस क्या है। वेव मोशन ये है the mechanism in which energy and momentum of the body is transferred from one point to another point in a medium is known as wave motions. तो हम वेव को जनरली पहले ऐसे डिफाइन किया। पहले हम इस वेव्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि वेव्स क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। वेव की तीन मेन टाइप ली जाती हैं। सबसे फर्स्ट वन जो वेव्स है तो उसको हम कहेंगे मैकेनिकल वेव्स। फर्स्ट वन जो होगी, फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स। सेकंड वन, मैं सेकंड को यहां पर लिखूंगा, फिर थर्ड की बात कर देता हूं। आप लोगों ने ये दो नाम सुने हुए हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थर्ड इसकी जो टाइप है तो उसे मैटर वेव्स कहा जाता है। मैटर वेव्स को हम डिस्कस करेंगे लेकिन लास्ट में हम इसी टॉपिक के लास्ट में डिस्कस करेंगे। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं मैटर वेव्स, लेकिन यहाँ पर मैं इसकी दूसरी टाइप लिखता हूँ और वो वाली मेरे पास होगी साइस्मिक वेव। तो हम ऐसे लिखेंगे साइस्मिक साइस्मिक वेव। ये तीन टाइप्स होगी वेव्स की। कौन सी? मैकेनिकल वेव्स, साइस्मिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप इस टाइप को ना भी डिस्कस करें तो ये जरूरी नहीं है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये आपके कोर्स आउटलाइन में ये शामिल नहीं है साइस्मिक वेव। आपके हमने डिस्कस सिर्फ मैकेनिकल वेव्स को करना है। आप लोग अगर ऐसे ही भी बोल दें कि देयर आर टू टाइप्स मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर भी काफी है, लेकिन साइस्मिक वेव जो है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि साइस्मिक वेव क्या है। तो पहली मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि जिसके लिए हमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ऐसी वेव्स जिसको में वेव्स के लिए मीडियम रिक्वायर्ड हो उसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, और ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड ना हो तो उस वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और वो वेव्स जो अर्थक्वेक की वजह से जनरेट हो तो उस वेव्स को हम साइस्मिक वेव का नाम देते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो हम इसमें ऐसे कहते हैं कि ये वाली वेव जो होती है
तो इस वेव्स में हमें क्या होता है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है। और इसमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, चलिए ये लिखने की जरूरत नहीं है कि मीडियम रिक्वायर्ड होता है, मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ये अपने माइंड में रख लें कि मैकेनिकल वेव्स आर दोस वेव्स फॉर मीडियम रिक्वायर्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। मैकेनिकल वेव्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो इसकी फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वन, इसकी जो टाइप्स होगी तो ये हमारे पास आएगी लॉन्गिट्यूडनल वेव, और सेकंड इसकी जो टाइप होगी वो ट्रांसवर्स वेव। दो टाइप्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी है ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं, इसकी एग्जांपल अगर हम लिखें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर साउंड वेव। ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होंगी? ट्रांसवर्स वेव्स वाटर वेव्स। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल कौन सी है, ट्रांसवर्स कौन सी है, इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये तो जनरली हम सिर्फ पहले टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये है साइस्मिक वेव, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम कौन सी वेव्स लेंगे कि हमारे पास हम इनको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रे, गामा रे, ये सारी हमारे पास कौन सी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब जनरेट होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब जनरेट होती हैं, एक चीज मैंने शुरू में कही थी कि पार्टिकल जब वाइब्रेट करे अबाउट देयर मेन पोजीशंस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करे तो तब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। तो ये इसकी विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये बहुत सारी इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो साइस्मिक वेव जो है इसकी हम बात करते हैं, तो साइस्मिक वेव को जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन बॉडी वेव्स एंड सेकंड वन सरफेस वेव। दो टाइप्स होगी, एक बॉडी वेव होगी और सरफेस वेव। बॉडी वेव्स वो है कि हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ की बॉडी है, इंटीरियर है, और ये अर्थ की हमारे पास सरफेस है। अर्थक्वेक की वजह से जो बॉडी के इनसाइड ऐसे वेव जनरेट होती हैं तो वो बॉडी वेव्स कहलाती हैं, और जो सरफेस पर वेव जनरेट होती हैं तो वो वाली वेव्स जो होंगी उनको हम सरफेस वेव का नाम देते हैं। बॉडी वेव और सरफेस वेव्स ये टाइप है हमारे पास साइस्मिक वेव्स के टाइप्स हैं। बॉडी वेव्स को फर्दर क्लासिफाई करें अगर हम तो दो होंगी, दो इसकी टाइप आती हैं। एक को कहा जाता है पी वेव और दूसरी को एस वेव कहा जाता है। पी वेव्स कौन सी होती हैं? पी वेव्स प्राइमरी वेव्स, और एस वेव्स कौन सी? एस वेव्स आर सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स वो होती हैं फास्ट, ये बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जो वेव ट्रेवल करती हैं तो बॉडी के इनसाइड ही, तो इसको हम कहते हैं कि फास्टेस्ट वेव्स। इसकी स्पीड कितनी होती है? ये वाली वेव्स होती हैं 5 किलोमीटर पर सेकंड। प्राइमरी वेव्स जो होंगी तो ये 5 किलोमीटर पर सेकंड इतनी स्पीड के साथ, और ये फास्टेस्ट वेव्स होती हैं। और दूसरी वेव जो होती हैं सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स वो जो कि शेयर वेव्स, जैसे हम शेयर वेव, जैसे शेयर स्ट्रेस वगैरह का था, या इलास्टिक वेव्स।
ये हमारे पास होती हैं एस वेव्स, जिन्हें हम सेकेंडरी वेव्स का नाम देते हैं। अब हमारे पास एक वेव्स रह गई कौन सी, सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स को जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो इसकी हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस आती हैं। फर्स्ट वन ये हमारे पास होगी रेले वेव्स। रेले वेव्स, और दूसरी जो होगी इसको हम बोलेंगे लाउ वेव्स। दो टाइप्स होंगी, एक हमारे पास रेले वेव्स और सेकंड वन लाउ वेव्स होगी। रेले वेव्स वो होंगी कि जो ट्रेवल करें नियर, यहां पर देखें सरफेस वेव की हम बात करते हैं, तो जो सरफेस के ऊपर जनरेट हो, सरफेस में जनरेट हो। लेकिन रेले वेव्स वो वेव्स जो कि नियर द सरफेस ऑफ the body. Rayleigh waves are those waves which generate near the surface of the body is known as Rayleigh waves. और Rayleigh waves इस combinations Rayleigh waves में दोनों longitudinal और ट्रांसवर्स वेव्स दोनों शामिल होंगी। तो इससे हम कहेंगे कि ये वाली वेव्स जिसमें लॉन्गिट्यूडनल भी हो और ट्रांसवर्स भी हो, तो इस वेव्स को रेले वेव्स कहा जाता है। और सेकंड वन लाउड वेव। लाउड वेव कौन सी है? लाउड वेव्स इससे हम ये कहेंगे हॉरिजॉन्टल polarized wave are known as due to किसकी वजह से, वो भी कहते हैं wave due to interference of shear wave, due to interference of shear wave। ये वाली वेव जो होगी लावा वेव। स्टूडेंट्स ये जो सेस्मिक वेव है इनसे कंफ्यूज नहीं होना, इस वजह से क्योंकि ये आपके कोर्स आउटलाइन में शामिल ही नहीं है। हम डिस्कस करेंगे पीएससी 2 में जब हम मॉडर्न फिजिक्स को डिस्कस करेंगे, वहां पर रेले वेव्स इसे हम डिस्कस करेंगे। ये जो है तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये पोलराइजेशंस, इंटरफेरेंस, शेयर, ये हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे वहां पर हम डिस्कस करेंगे। हमारा मेन टॉपिक क्या है? वेव है। वेव को हमने क्लासिफाइड किया, तीन टाइप्स आई हमारे पास, कौन कौन सी देख ले, मैकेनिकल वेव्स, सेस्मिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वाली वेव्स जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड होगा, और इसको जब हम क्लासिफाइड करते हैं दो टाइप्स आती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और उसके बाद ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जब हमने एग्जांपल ली साउंड वेव्स, और ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी, वाटर वेव्स। फिर हमने सेस्मिक वेव को डिवाइड किया, तो इसकी दो क्लासिफिकेशंस है, एक बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स जो कि इंटीरियर ऑफ द बॉडी जनरेट हो, और सरफेस वेव जो कि सरफेस में जनरेट हो रही हो। बॉडी वेव्स की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक एस प्राइमरी वेव्स पी वेव्स और दूसरी एस वेव्स सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स जो कि फास्टेस्ट वेव होती हैं, जो कि इंटीरियर ऑफ द बॉडी मूव करती हैं। ये भी याद रखिएगा कि प्राइमरी वेव्स इंटीरियर ऑफ द बॉडी मूव करती हैं, और इनकी स्पीड जो होती है 5 किलोमीटर पर सेकंड। और एस वेव्स जो कि शेयर वेव्स या इलास्टिक वेव्स होती हैं। सरफेस वेव्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो दो इसकी टाइप्स हैं, एक रेले वेव्स और दूसरी है लाउड वेव्स। रेले वेव्स कौन सी होती हैं कि जो नियर द सरफेस ऑफ द बॉडी जनरेट हो, और जो कि जिसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों शामिल हो। लाउड वेव्स कौन सी होती हैं कि हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड, ये है कि जब हम बात करते हैं ऐसे हम बात करते हैं, तो आगे यहाँ पर एक आप टॉपिक पढ़ेंगे पोलराइजेशंस। तो इसमें हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड आपके पास ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये ब्लॉक हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला। तो ये हॉरिजॉन्टल जो होगा, तो हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड वेव ड्यू टू इंटरफेरेंस, तो ये हमारे पास क्या होती है, इंटरफेरेंस ऑफ शेयर वेव।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वाली वेव्स जो वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं, मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, तो उन वेव्स को कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास लाइट है, तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये विदाउट मीडियम ट्रेवल कर सकती हैं, इनके लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ये हमारी थी वेव्स और वेव्स की टाइप्स। स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स को डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल वेव्स, ये हमारा टॉपिक है फर्स्ट। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स को जब हमने डिफाइन किया था, तो हम ऐसे डिफाइन कर रहे थे, the mechanical waves are those waves which required a material medium which required a medium for their propagations। तो ऐसी वेव्स जिसमें प्रोपगेट होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड हो, तो उस वेव्स को मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होंगी, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स, ये सारी कौन सी हैं, ये मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स थी, फर्स्ट वन ट्रांसवर्स वेव्स, सेकंड वन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स को ऐसे हम समझते हैं कि सपोज दैट हमारे हाथ में यहां पर एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी, और इस रस्सी के अंदर हम यहां से ऐसे, ये रस्सी थी, इसके अंदर हमने वेव जनरेट की। जब हमने वेव जनरेट की, तो इसके अंदर हमने जर्क जनरेट किया, उसकी वजह से ये वाली वेव जनरेट। इसको थोड़ा सा बड़ा करके शो करते हैं ताकि क्लियर हो। ये हमारे पास जो स्ट्रिंग थी, तो अब ये रिलैक्स पोजीशंस पर है। पहले हम डिफाइन नहीं करेंगे इसे, हम ऐसे कहेंगे कि इसके अंदर हमने इस तरीके से वेव जनरेट करवाई। अब देखें ये क्या हुआ है, यहां पर ऐसे हुआ है कि इनिशियली ये वाला पार्टिकल जो है, तो ये पार्टिकल यहां तक पहुंच गया। ये पार्टिकल ये वाला था, तो ये यहां पर, ये वाला पार्टिकल यहां पर। अब ये वाला पार्टिकल यहां पर ही होगा, ये पार्टिकल डाउनवर्ड्स आए, ये पार्टिकल यहां से अपवर्ड गया। इसको अगर हम गौर से देखें तो क्या हो रहा है कि पार्टिकल पहले यहां पर था, फिर उसके बाद ये पल्स यहां से यहां पर आया, ये पल्स यहां से यहां पर। तो देखें अब ये पल्स जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आगे की तरफ पल्स जा रहा है। तो मैंने ऐसे शो किए नंबर ऑफ पल्स। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक पल्स लेता हूँ, ये है, फिर पल्स मेरे पास यहाँ पर आएगा, फिर पल्स, लेकिन पल्स जो है ये फॉरवर्ड आगे की तरफ ही जा रहा है। और दूसरा मैं यहाँ पर ऐसे लूंगा, इस तरीके से ये पल्स। अब ये पार्टिकल पहले यहाँ पर, तो यही पार्टिकल नेक्स्ट यहाँ पर ही आ जाएगा। ये पार्टिकल यहाँ पर था, तो ये पार्टिकल यहाँ। तो पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशंस के अलार्म के वाइब्रेट कर रहा है इक्वल इंटरवल में। जितना यहाँ पर डिस्टेंस कवर कर रहा है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर कवर कर रहा है। तो पार्टिकल इक्वल इंटरवल में अपनी मीन पोजीशंस के अलार्म वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ पर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ पर पार्टिकल क्या हो रहा है, अपनी मीन पोजीशंस के अलार्म वाइब्रेट कर रहा है। जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशंस के अलार्म वाइब्रेट कर रहा है, तो फिर हम ये कहते हैं कि पार्टिकल की मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लेकिन वेव जो इसमें ट्रेवल कर रही है, प्रोपगेशन ऑफ अ वेव अलोंग एक्स एक्सिस, और पार्टिकल क्या हो रहा है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ट्रांसवर्स वेव्स को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि मीडियम रिक्वायर्ड है, इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम execute a simple harmonic motions about their mean positions and directions perpendicular to the directions of the waves।
अब इस चीज को समझें कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ये इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशंस वर्टिकल डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शंस ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इनके दरमियान एंगल कितने का बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। ये क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। इस टाइप की जो वेव्स हो कि पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स वाइब्रेट करे लेकिन वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करे, वो वाली वेव जो होगी उस वेव्स को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी है, ये देखें, यहां से इसने स्टार्ट किया है, वो पोर्शन जो मेन पोजीशन से अबव हो उसको हम क्रस्ट का नाम देंगे, और वो पोर्शन जो मेन पोजीशन से बिलो हो उसको हम ट्रफ का नाम देंगे, जो कि हमारे पास नशेबो फराज भी जिसे कहा जाता है। The maximum distance of a particle from its mean position is known as amplitude। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आ रहा है, ये इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है, ये इसका क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड आएगा। और फिर हम एक चीज का वेवलेंथ कितनी होगी कि एक क्रस्ट, ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर वन वेवलेंथ, तो यहाँ पर जो वेवलेंथ बनेगी वो एक वेवलेंथ बनाते हैं, एक क्रस्ट और ट्रफ मिलकर एक वेवलेंथ जनरेट कर रहे हैं। तो अब ये देखें, ये पल्स आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये भी पल्स आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो स्ट्रिंग वेव्स इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, क्यों कि इसमें पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशंस परफॉर्म कर रहे हैं, और वेव्स क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रही है। एक और चीज कि हम ट्रांसवर्स वेव में ये पढ़ते थे कि v इज इक्वल टू f लैम्डा क्या है, तो हम इससे भी प्रूव कर लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ वेव को हम ऐसे कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू v किसके, हम सिंपल v को ऐसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू s ओवर t। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अ वेव, तो डिस्टेंस हम 1 मीटर या ये नहीं, तो डिस्टेंस किस में आएगा, वेवलेंथ में आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ अ वेव डिस्टेंस ऑफ, तो डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, वेवलेंथ में लेंगे, डिवाइडेड बाय हम इसका टोटल टाइम पीरियड लेंगे, तो v क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू लैम्डा और t आ जाएगा। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी, इसको नाम देते हैं इक्वेशंस 1 का, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, f इज इक्वल टू 1 ओवर t। यहां से t की वैल्यू फाइंड कर लें, t इज इक्वल टू 1 ओवर f, ये वाली वैल्यू इक्वेशंस 1 में पुट कर लें। इक्वेशंस 1 इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू लैम्डा 1 ओवर f आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू, ये फर्स्ट में चला जाएगा, f लैम्डा, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसे प्रूव कर सकते हैं। ये फर्स्ट वन जो है, ये फर्स्ट वन ट्रांसवर्स वेव, सेकंड वन को हम डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वो वेव्स जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है ये क्या करे, ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस परफॉर्म करे लेकिन परपेंडिकुलर की बजाय पैरेलल डायरेक्शंस में। तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, कौन सी, स्प्रिंग का केस लेते हैं। ये हमारे पास है स्प्रिंग, इसको हम इसके अंदर जब कंप्रेशंस, तो ऐसे कंप्रेशंस भी होगी और रेयर फ्रैक्शंस भी होगी, फिर कंप्रेशंस आएगी इस तरीके से, और फिर इसके अंदर क्या होगी, कंप्रेशंस।
या साउंड किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, यहाँ पर कंप्रेशंस की फॉर्म में ट्रेवल करता है, फिर क्या हो गया रेयरफेक्शंस, फिर किस फॉर्म में कंप्रेशंस, फिर रेयरफेक्शंस, कंप्रेशंस। अब देखिए कि पार्टिकल जो है तो यहां से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस परफॉर्म कर रहा है, पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशंस परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अब इसमें देखें वेव क्या है, वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वेव की डायरेक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस है और सिंपल हार्मोनिक मोशंस भी ये अगर इसके पैरेलल करें तो ये वाली वेव जो होगी लॉन्गिट्यूडनल। अब देखें यहाँ पर कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस, तो इसी तरीके से फिर नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर कंप्रेशंस होगा और यहाँ पर क्या आएगा रेयरफेक्शंस आएगा, यहाँ पर फिर रेयरफेक्शंस, यहाँ पर कंप्रेशंस आएगा। तो इसमें देखें simple harmonic motions along x axis and propagations of a wave along x axis, तो वो वाली waves जिसमें simple harmonic motions perform हो along the directions or along the propagations of a waves, वो वाली waves transverse waves कहलाती है। कौन सी, spring waves और sound waves, ये sound waves। अच्छा एक यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया वेवलेंथ, यहां पर हम कैसे डिफाइन करेंगे वेवलेंथ, एक कंप्रेशन से लेकर दूसरे रेयरफेक्शंस तक या एक कंप्लीट और रेयरफेक्शंस मिलकर एक कंप्लीट जो है ये क्या बनाता है वेवलेंथ, सॉरी ये वेवलेंथ बनाता है। और कंप्रेशंस वो वाली रीजन होती है जहां पर पार्टिकल जो है मैक्सिमम क्राउडेड हो, वो कंप्रेशंस, और जहां पर पार्टिकल का क्राउड जो है ये कम हो तो उसे रेयरफेक्शंस का नाम देते हैं। थर्ड वन, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं, जो कि प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू ऑसिलेशंस ऑफ चार्ज पार्टिकल की ऑसिलेशंस की वजह से जो वेव जनरेट होती हैं उन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। सेकंड जो टाइप्स थी इलेक्ट्रो